अगर दोस्तों हम देखें स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट में कुछ टाइम के लिए कोई इन्वेस्टर आता है और थोड़ा 6 महीने और साल इन्वेस्ट करता है और चला जाता है। उसको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई हिसाब किताब या नॉलेज नहीं आ पाती। जब हम स्टॉक मार्केट में लंबा चलते हैं तभी हमको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप ये सोच के आओगे कि 6 महीने में इन्वेस्टमेंट करूंगा, 6 महीने में अमीर बन जाऊंगा, तो ऐसा कोई स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं है। दोस्तों अगर आप लंबा चलेंगे, 10 साल या 15 साल चलेंगे, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है स्टॉक मार्केट की से। अगर आप ये सोचोगे कि मैं तो आज थोड़ा सा पैसा लगा दूं, 6 महीने बाद मेरा पैसा डबल हो जाएगा, अब मैं निकालूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों अगर हम कुछ स्टॉक के बारे में 5 साल का रिकॉर्ड देखें, तो 5 साल में इन स्टॉकों ने अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों पहला जो स्टॉक है हमारा टाटा स्टील। टाटा स्टील का शेयर प्राइस आज के उसमें चल रहा है 158 रुपए, आज के डेट में चल रहा है उसका। जिसने 5 साल में दोस्तों जो रिटर्न दिया है 287% का 5 साल में रिटर्न दिया है। देखो 5 साल का रिटर्न इस कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त दिया है। और जो इस कंपनी का बिजनेस है, स्टील का इस कंपनी का बिजनेस है। उसके बाद हम दूसरी कंपनी देखें, टाटा पावर। टाटा पावर का आज का शेयर प्राइस चला 460 रुपए, जिसने 5 साल का रिटर्न दिया, इसने 677 का 5 साल का रिटर्न दिया। ये एक बिजली की कंपनी है, देखो कितना जबरदस्त रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। उसके बाद जिंदल स्टील। जिंदल स्टील का शेयर प्राइस चला है आज की डेट में 958 रुपए, जो इसने 5 साल का रिटर्न दिया, 700% का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। ये एक स्टील की कंपनी है। जो हम बैंक सेक्टर का देखें, एक्सिस बैंक का देखें, 1161 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है, जिसने 5 साल का रिटर्न देखे 72% 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। उसके बाद हम बजाज फाइनेंस देखें, 1622 रुपए का आज की डेट में शेयर प्राइस चला है, जिन्होंने पिछले 5 साल में 14% का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। जो दोस्तों देखें अच्छा खासा कंपनियां रिटर्न भी दे रही है, पर जो लंबा चला है उसी को ये रिटर्न मिल रहा है। अगर ये कोई सोच के आया कि 2 दिनों में या 10 दिनों में मैं अमीर बन जाऊंगा, तो उसको रिटर्न नहीं मिल सकता अच्छा खासा। उसके बाद देखें एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस चला है 1658, जिन्हें 5 साल का रिटर्न दिया, 49% का 5 साल का रिटर्न दिया। ये भी एक बैंक सेक्टर है। जो उसके बाद भारत एयरटेल। भारत एयरटेल का 1492 का शेयर प्राइस चल रहा है दोस्तों, जिन्हें 5 साल का रिटर्न दिया, 392। एक इसकी बिजनेस है, सिम सेक्टर का ये काम करते हैं। जो हम देखें इन्फोसिस। इन्फोसिस 1819 का शेयर प्राइस चल रहा है, जिन्हें 5 साल का रिटर्न दिया, 342 का 5 साल का रिटर्न दिया। जो ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। दोस्तों टाटा मोटर देखें हम, टाटा पावर की बात करें, टाटा पावर का शेयर प्राइस चला 1095, जिसने 5 साल का रिटर्न दिया, 737 का 5 साल का रिटर्न दिया। कितना जबरदस्त रिटर्न दिया। ये व्हीकल बनाती है कंपनी। जो हम दोस्तों देखें टाटा कंज्यूमर सर्विस लिमिटेड कंपनी, जो इसका शेयर प्राइस है 4283 का शेयर प्राइस चल रहा है, जिसने 5 साल का रिटर्न दिया, 94% का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। जो एलएनटी देखे हम, एलएनटी का शेयर प्राइस चला है दोस्तों 3657 का शेयर प्राइस चला है, जिन्हें 5 साल का रिटर्न दिया, 166 का 5 साल का रिटर्न दिया। जो एचसीएल कंपनी का जो शेयर प्राइस चला 1605 का शेयर प्राइस चला है, जिन्हें 5 साल का रिटर्न दिया, 217 का 5 साल का रिटर्न दिया। देखो कितना जबरदस्त रिटर्न दिया इस कंपनी ने। मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी जो दोस्तों शेयर प्राइस चला 12,697 का शेयर प्राइस चल रहा है, और इसने 1 साल का रिटर्न दिया, 123 का रिटर्न दिया। इतना जबरदस्त रिटर्न दिया। जो हम एबीबी इंडिया लिमिटेड देखें कंपनी, 7,574 का शेयर प्राइस चल रहा है, जो इसने रिटर्न दिया है 520% का इसने रिटर्न दिया है। दोस्तों कंपनी पावर ग्रेड का 357 का कंपनी का शेयर प्राइस चला है, जिसने रिटर्न दिया है 201% का इसने रिटर्न दिया है। जब जेएसडब्ल्यू स्टील देखें, जेएसडब्ल्यू स्टील का 898 का शेयर प्राइस चला है, जिसने पिछले 5 साल में रिटर्न दिया दोस्तों 298 का 5 साल का रिटर्न दिया है। देखो स्टील की कंपनी है, कितना जबरदस्त इस कंपनी ने भी रिटर्न दिया। दोस्तों मैक्सिमम 15 से ऊपर कंपनियों का मैंने नाम लिया है, तो देखो कितना जबरदस्त रिटर्न दिया है इन सब कंपनी ने। बस उसमें एक ही कंडीशन है, इन्होंने जिसने इसने अपने पैसे 5 साल के लिए स्टॉक किए हैं, उन्हीं को अच्छा रिटर्न मिला है। जो 1 साल में 6 महीने में जो चला गया, उसको कोई रिटर्न नहीं मिला है।
अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 5 से 10 साल के लिए आइए, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप ये सोच के आओगे कि मैं एक दिन में इन्वेस्टमेंट करने से अगले दिन अमीर बन जाऊंगा, ऐसा कोई स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं है। आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, पर लंबा आपने चलना पड़ेगा, तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर अच्छा पैसा कमाना है तो पेशेंस भी रखना पड़ेगा। पैसा बेशक थोड़ा लगाइए, पर पेशेंस ज्यादा रखिए, फिर देखिए आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसी दोस्त के बोलने से या अपना सूझबूझ नहीं लगाएंगे और किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वहां पर आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप एक स्टॉक में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा स्टॉक होना चाहिए, अगर उसमें आप कंटिन्यू एसआईपी भी कर लेंगे वो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। देखो, हम इन स्टॉकों के बारे में बात करें, 5 साल में सभी स्टॉकों ने मैक्सिमम 15 से ऊपर का रिटर्न दिया है। और जो देखे मैक्सिमम एक दो नहीं, 15 से लगभग का स्टॉक दिया नहीं, मैक्सिमम सबने 50 से ऊपर का रिटर्न दिया है। 50 का रिटर्न भी बहुत हो जाता है। जब हम कोई इंटरेस्ट पे कोई लोन लेते हैं और वहां पर 13-14% का ही रिटर्न हमें देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कितना बड़ा हो जाता है। या जब अगर आपको 50 से 60% का या 200% का कहीं से रिटर्न मिलता है तो कितना बड़ा हो जाता है अमाउंट। पर आप ये अभी नहीं सोच पाओगे, जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे स्टॉक मार्केट में तभी आप इसको समझ पाओगे। दोस्तों, आज ही अकाउंट खोलो और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।